बीजेपी के इशारे पर तैयार हुई असम की वोटर लिस्ट। हिमंता के दावे से उठ रहे हैं बड़े सवाल। असम में चुनाव आयोग ने किया बड़ा खेल। पहली बार महिला और पुरुष वोटर हुए बराबर। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का हाल ही में एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं मुसलमानों के वोट चोरी कर रहा हूं। हम कुछ मियां वोट चुराने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इंतजाम कर दिए हैं जिससे वे असम में वोट ना दे सके, लेकिन ये शुरुआती है। जब फाइनल वोटर लिस्ट आएगी तो 4 से 5 लाख मियां वोटों को काटना होगा। असम में मियां शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर बंगाली मूल के मुसलमानों के लिए होता है। वैसे हिमंता के बयानों को लेकर एक बात तो उठती ही रही है कि क्या एक राज्य का मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो बातें हिमंता ने कही, चुनाव आयोग भी वो ही करता हुआ दिखाई दे रहा है। असम में वोटर लिस्ट का जो फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट जारी हुआ, उसमें 2,43,000 से ज्यादा वोट काट दिए गए हैं। और दावे तो यहां तक हो रहे हैं कि अधिकांश नाम अल्पसंख्यक समुदाय के ही हैं। उसमें भी महिलाओं की जगह बड़ी संख्या में पुरुषों के नाम काटे गए हैं, जिसके चलते असम की वोटर लिस्ट में महिला और पुरुष मतदाताओं की संख्या भी लगभग बराबर हो गई है। बीजेपी असम में पहले से ही महिला वोटरों पर फोकस कर रही है। ऐसे में सवाल चुनाव आयोग पर भी उठ रहे हैं कि क्या वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो बात करते हैं असम में वोटर लिस्ट पर उठते सवालों की। तो असम में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का स्पेशल रिवीजन यानी एसआर शुरुआत से ही सवालों से घिरा हुआ है। सवाल ये उठ रहे हैं कि जब सभी राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है, तो फिर असम में केवल स्पेशल रिवीजन क्यों हो रहा है? यह भेदभाव असम के साथ हो रहा है या भेदभाव बाकी राज्यों के साथ हो रहा है? दरअसल असम में चुनाव आयोग ने जो स्पेशल रिवीजन लागू किया, उसमें बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स ने घर घर जाकर सिर्फ उन नामों और जानकारियों को सत्यापित किया जो पहले से रजिस्टर में दर्ज हैं। इसमें फॉर्म भरवाकर पूरी नई सूची तैयार नहीं की गई है। इसका सीधा मतलब है कि सूची को सही किया गया है। यहां एसआईआर जैसी गहन जांच नहीं हुई है। ऐसे में इस फैसले को लेकर चुनाव आयोग पहले ही गंभीर सवालों से घिरा हुआ है। और इसकी वजह भी है क्योंकि लगभग 1 महीने में 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। और जिन राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं, उनमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल और असम का नाम शामिल है। इसे लेकर चुनाव से ठीक पहले आयोग की तरफ से वोटर लिस्ट का इंटेंसिव रिवीजन तो सवालों में था ही, लेकिन सवालों की यह कड़ी तब और बढ़ गई जब 4 चुनावी राज्यों में एसआईआर की घोषणा की गई और सिर्फ एक राज्य असम में स्पेशल रिवीजन की तैयारी हुई। क्योंकि इन 5 राज्यों में असम ही इकलौता ऐसा राज्य है जहां बीजेपी सत्ता में है और बाकी के राज्यों में बीजेपी या तो विपक्ष में है या फिर वो बेहद कमजोर है। ऐसे में सवाल तो उठने लाजमी थे। सवाल ये कि क्या केवल उन राज्यों की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है जहां बीजेपी कमजोर है या फिर सत्ता में नहीं है? अब चुनाव आयोग के इस कदम ने विपक्ष के उन आरोपों पर भी एक तरह से मुहर लगा दी है जिनमें यह कहा गया कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट में धांधली की जा रही है। लेकिन असम में भी इस बार बीजेपी के लिए चुनौतियां कम नहीं है। भले ही वहां एसआर हो रहा है, लेकिन बीजेपी को चुनाव में जीत अभी भी मुश्किल दिख रही है। एक तरफ हिमंता सरकार की एंटी इनकम्बेंसी, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के हमले। ऐसे में इस चुनाव में असम में भी बीजेपी की सियासी जमीन खिसकने का खतरा नजर आ रहा है और बीजेपी भी इस बात को भली भांति जानती है। ऐसे में जब वोटर लिस्ट स्पेशल रिवीजन के बाद असम की नई मतदाता सूची सामने आई, तो उस पर सबकी नजरें बनी हुई थी और इस लिस्ट में जो आंकड़े सामने आए वो भी बेहद चौंकाने वाले निकले। असम में 2 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम कट गए हैं। सबसे पहले हम आपको फाइनल वोटर रोल के आंकड़े बताते हैं और फिर इस पर हम चर्चा करेंगे। तो असम के 126 विधानसभा क्षेत्रों में अब कुल 2,49,58,000 मतदाता हैं। ड्राफ्ट लिस्ट के मुकाबले फाइनल इलेक्टोरल रोल में 2,43,485 वोटर्स का नाम हटा दिया गया है। पिछले साल दिसंबर में पब्लिश हुई ड्राफ्ट रोल की तुलना में फाइनल लिस्ट में 0.97% की गिरावट दर्ज की गई। हटाए गए नामों में स्थायी रूप से बाहर रह रहे लोग, 1 से ज्यादा जगह मतदाता सूची में दर्ज वोटर और जरूरी नागरिक दस्तावेजों के बिना रहने वाले लोग शामिल हैं। अधिकारियों ने कुल 4,78,992 मृत वोटर, 5,23,680 शिफ्ट हुए वोटर और 53,619 मल्टीपल एंट्री की पहचान की।
इस बार महिलाओं की हिस्सेदारी 49.9% है, जो पुरुषों से सिर्फ 6,630 वोटर्स ही पीछे है। वोटर लिस्ट में 1,24,82,213 पुरुष हैं, जबकि 1,24,75,583 महिलाएं हैं और 343 थर्ड जेंडर वाले मतदाता हैं। यानी असम की नई वोटर लिस्ट में महिलाएं पुरुषों के गर्दन तक पहुंच रही हैं, जबकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता रहा है। असम की मतदाता सूची में दशकों तक पुरुषों का दबदबा रहा है। यह पहली बार है जब दोनों के आंकड़ों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अब अगर पुराने आंकड़ों पर नजर डालें तो इससे पहले पुरुष और महिला वोटरों के बीच का अंतर 5 लाख से 7 लाख वोटरों के बीच रहा है। 2001 में पुरुषों की संख्या महिलाओं से 5 लाख ज्यादा थी। 2016 तक यह अंतर बढ़कर 6,78,000 हो गया। हालांकि 2021 में थोड़ा बदलाव नजर आया, जब महिलाओं ने इस अंतर को कम करके 3,22,000 कर दिया। लेकिन इस बार केवल महिलाओं की संख्या में ही नहीं, बल्कि पूरी की पूरी वोटर लिस्ट में ही बदलाव आया है। यानी मतदाताओं की संख्या में भी जबरदस्त उछाल आया है। 2001 में 1,40,00,000 वोटरों से बढ़कर 2026 में वोटरों की संख्या लगभग 2,50,00,000 हो गई है, जो 73% की बढ़ोतरी दिखाती है। यानी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में फाइनल वोटर लिस्ट में नाम जरूर कटे हैं, लेकिन ओवरऑल वोटरों की संख्या बढ़ी है। पिछली बार की तुलना में इस बार के चुनाव में ज्यादा लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, और खासतौर पर महिलाएं। आंकड़ों में आया यह बदलाव अब कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि विपक्ष तो लगातार दावे कर रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी को फायदा पहुंचाने के इरादे से काम कर रहा है। एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट में धांधली की जा रही है, जिससे बीजेपी की जीत सुनिश्चित की जा सके। और अब असम की वोटर लिस्ट के ये आंकड़े भी विपक्ष के इन आरोपों को बल दे रहे हैं। खासतौर पर जिस तरह महिला वोटर्स की संख्या में इजाफा हुआ है, उसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या यहां भी वोटर लिस्ट में धांधली की गई है? क्या असम में वाकई में महिला वोटरों की संख्या बढ़ी है, या बीजेपी ने अपने फायदे के लिए वोटिंग लिस्ट में यह बदलाव करवाया है? क्या एसआर के तहत बाहर के राज्यों से महिलाओं के नाम इस लिस्ट में जोड़े गए हैं, या हरियाणा की वोटिंग लिस्ट की तरह ब्राजीलियन मॉडल का नाम बार बार जोड़ा गया है, जिसका खुलासा लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने किया था? यानी क्या असम में भी हरियाणा और महाराष्ट्र वाला खेल किया जा रहा है? दरअसल बीजेपी की चुनावी रणनीति फिलहाल महिलाओं के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, या हरियाणा का, या फिर बिहार का। ये हालिया चुनाव इस बात के गवाह है कि महिलाओं ने बीजेपी के सत्ता में आने में निर्णायक भूमिका निभाई है। हर राज्य में चुनावी घोषणाओं के दौरान बीजेपी ने महिला वोटर्स पर खासा फोकस किया है, जिसका उसे फायदा भी मिला। अब अगर हरियाणा की ही बात करें तो यहां चुनाव के दौरान बीजेपी ने लाडो लक्ष्मी योजना, हर घर गृहिणी योजना, अव्वल बालिका योजना की घोषणा की थी। महाराष्ट्र में भी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना की घोषणा की गई, और बिहार में तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की चर्चा बेहद ज्यादा हुई। इन योजनाओं के चलते बीजेपी पर यह आरोप भी लगे थे कि उसने महिलाओं को पैसे बांटकर चुनाव जीते। बिहार की जीविका दीदियां काफी विवादित रहीं, और इसे लेकर उस पर आचार संहिता के उल्लंघन के भी आरोप लगे। और अब यह कहा जा रहा है कि असम में भी बीजेपी महिलाओं पर ही फोकस करने की तैयारी में है। यानी यहां भी बीजेपी जीत के लिए महिलाओं को पैसे बांटकर लुभाने की कोशिश कर सकती है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इसीलिए बीजेपी ने जानबूझकर वोटिंग लिस्ट में महिला वोटरों की संख्या बढ़वाई है? क्या चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर यह धांधली कर रहा है? चुनाव आयोग पर कई सवाल उठ रहे हैं, वो पहले ही कई सवालों में घिरा हुआ है। ऐसे में मुख्य चुनाव आयुक्त तो ज्ञानेश कुमार पर सबकी नजरें टिक गई हैं। सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि जो छूट असम को दी गई, क्या वो ही छूट पश्चिम बंगाल को भी मिलेगी? बहरहाल अब ये तो देखना होगा, लेकिन फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।